क्या आपको पता है हर साल हजारों लोग लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉड के शिकार होते हैं और अपने हार्ड अर्न मनी कुछ लुभावने ऑफर के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। अगर आप भी पॉलिसी ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको लूटने के लिए हैं तैयार। अगर आप लूटने से बचना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं माधव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल फंडा में। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंड द पॉलिसी डॉक्यूमेंट के थर्ड पार्ट को और समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस में यूज होने वाले कॉमन टर्म्स एंड इसकी सहायता से हम कैसे फ्रॉड से बच सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के फ्रॉड से बच सकते हैं। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्री लुक पीरियड के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और टर्म्स होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप एक बार जरूर देखें। और उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरी कोशिश आपको अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कॉमन टर्म्स यूज्ड इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, मतलब कौन कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में यूज किया जाता है और उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला जो टर्म्स है वो होता है पॉलिसी ऑनर या पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर किसे कहते हैं? किसी भी पॉलिसी में, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में पॉलिसी ओनर या पॉलिसी होल्डर वो इंसान होते हैं जो प्रीमियम पे करते हैं और जिनको टैक्स बेनिफिट या जो भी, मतलब उस पॉलिसी के पूरे मालिक वो होते हैं। उस पॉलिसी में कोई भी चीज चेंज करनी, अपडेट करनी और सबसे ज्यादा उसमें सिग्नेचर्स वगैरह जो भी चीजें हैं वो पॉलिसी ओनर, पॉलिसी होल्डर की चलती है। दूसरा जो टर्म्स होता है वो होता है लाइफ एश्योर्ड। लाइफ एश्योर्ड का मतलब क्या होता है? लाइफ एश्योर्ड का मतलब जिसके नाम से इंश्योरेंस कवर होती है। किसी पॉलिसी में क्या होती है कि लाइफ एश्योर्ड और पॉलिसी ओनर या होल्डर एक ही होते हैं, और कुछ ऐसी पॉलिसियां होती है जिसमें लाइफ एश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर या पॉलिसी ओनर अलग अलग होते हैं। तो पॉलिसी ओनर जो होते हैं उनके नाम पे कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर केवल और केवल लाइफ एश्योर्ड के नाम पे होता है। आप जब अपनी पॉलिसी कॉपी में देखेंगे लाइफ एश्योर्ड, अगर आप खुद ही है लाइफ एश्योर्ड और पॉलिसी ओनर, तो दोनों जगह पे आप ही का नाम लिखा होगा। और अगर अलग अलग है, आपने ये पॉलिसी ली है और आपने अपने बच्चों के नाम पे या अपनी वाइफ के नाम पे ये आपने पॉलिसी ली है, तो आपकी वाइफ का नाम या बच्चों का नाम लाइफ एश्योर्ड के जगह पे होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। बहुत जगहों पे या बहुत सारी पॉलिसियों में मैंने ऐसा देखा है, मैंने अपने पिछले 15 साल के करियर में ऐसा देखा है कि लोग को ये पता होता है कि पॉलिसी ओनर जो है उन्हीं के नाम पे ये मतलब उनको ये बताया जाता है कि सर इसमें जो इंश्योरेंस कवर है वो आप ही का है। और जब भगवान न करे ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो वहाँ पे ये पता चलता है कि भाई यहाँ पे जो इंश्योरेंस का, जब आप डेथ क्लेम लेने के लिए जाते हो तो वहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो इंश्योरेंस कवर है वो मेरे बेटे या मेरी वाइफ के नाम पे थी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे कोई भी डेथ क्लेम नहीं मिलता है, वहाँ पे पॉलिसी अपने आप लाइफ एश्योर्ड के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको समझें और समझ के ले। जब भी आप पॉलिसी ले तो ये समझे कि मेरे को इसमें इंश्योरेंस कवर किसके लिए लेना है, अपने लिए लेना है या अपने फैमिली के किसी मेंबर के लिए लेना है। तो चलिए समझते हैं तीसरा टर्म्स होता है नॉमिनी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नॉमिनी को आप भी समझते हो, आज की डेट में हर एक जितने भी इन्वेस्टमेंट है या हर एक चीज में नॉमिनी की जरूरत पड़ती है। तो नॉमिनी का मतलब ये होता है कि वो किसी भी मिस हैपनिंग के बाद उसके हकदार होते हैं, ना कि पहले। बहुत जगहों पे इसके नाम पे भी कुछ गड़बड़ होती है, कुछ लोग गलत तरीके से बेच देते हैं कि चलो ठीक है सर मैं नॉमिनी में इनका नाम डाल दूंगा, और लोग को ये समझ में आता है कि नहीं इंश्योरेंस कवर नॉमिनी में मेरे बच्चे का नाम या इसका नाम है तो मतलब ये पॉलिसी जो है उनके नाम पे नहीं। पॉलिसी केवल और केवल पॉलिसी होल्डर या पॉलिसी ओनर के नाम पे होती है। नॉमिनी केवल और केवल उसके बाद, कोई भी मिसहैपनिंग होने के बाद नॉमिनी का जरूरत होता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है? सम एश्योर्ड का मतलब सिंपल से लैंग्वेज में समझिए, इंश्योरेंस कवर। इंश्योरेंस कवर का मतलब कि आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको इंश्योरेंस कवर कितना मिल रहा है। इंश्योरेंस कवर
किसी किसी पॉलिसी में 10.5 गुना होता है, किसी में 10 गुना होता है, किसी में 7 गुना होता है, किसी किसी में तो 1.25 गुना भी होता है, मतलब 1.25 टाइम्स भी होता है। और कुछ ऐसी पॉलिसियां हैं जिसमें कि 100 टाइम्स तक भी सम एश्योर्ड होता है। सम एश्योर्ड का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि ये आपकी इंश्योरेंस कवर है। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक बेसिक सम एश्योर्ड और एक नॉर्मल सम एश्योर्ड या डेथ बेनिफिट। बेसिक सम एश्योर्ड क्या होता है कि जब भी हम वैसी पॉलिसी जिसमें कि कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है, वहां पे बेसिक सम एश्योर्ड वर्ड का यूज होता है। बेसिक सम एश्योर्ड का मतलब कि आपको जो भी बेनिफिट्स, जो भी बोनस, जो बोनस ओरिएंटेड पॉलिसी होती है उसमें जो भी बोनस दिए जाएंगे वो बेसिक सम एश्योर्ड के आधार पे दिया जाएगा। जैसे कि लोग मतलब ये समझते हैं या जब भी पॉलिसी बेचने लोग जाते हैं तो वहां पे ये करते हैं कि सर आपने जो प्रीमियम दिया है हर एक साल जो इतना अमाउंट हो गया इस पे इतनी कैलकुलेशन 3%, 5%, 10% का वो बात बताते हैं। लेकिन आप इस बात को एकदम समझिएगा कि सम एश्योर्ड 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बेसिक सम एश्योर्ड और दूसरा होता है डेथ बेनिफिट या डेथ सम एश्योर्ड। बेसिक सम एश्योर्ड का यूज केवल और केवल आपके बोनस कैलकुलेशन में या जो भी पॉलिसी है, जो बोनस ओरिएंटेड पॉलिसी है उसमें बोनस और लॉयल्टी एडिशन जो भी चीजें हैं, जो भी बोनस, वो सारी की सारी बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर कैलकुलेट होती है। ये हमेशा आपके दिए गए पैसे से जितना भी आप टोटल प्रीमियम दोगे उससे कम होती है। और डेथ बेनिफिट, डेथ सम एश्योर्ड होता है जो कि भगवान न करे कोई मिसहैपनिंग हो, वहां पे मेरे को या मेरी फैमिली को कितना अमाउंट मिलेगा, वो होता है डेथ सम एश्योर्ड। तो चलिए समझते हैं पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म क्योंकि आप भी समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये चीज हो गई, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक वैलिडिटी होता है। वैलिडिटी इन द सेंस कि मतलब ये कब से कब तक वैलिड है। तो पॉलिसी टर्म का यूज उसी के लिए होता है। पॉलिसी टर्म का मतलब हो गया हर एक पॉलिसी में जब भी आप अपनी पॉलिसी कॉपी ओपन करोगे, पॉलिसी शेड्यूल ओपन करोगे, वहां पे ये सारी की सारी चीज जो है ना, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें पॉलिसी टर्म्स में मेंशन, पॉलिसी शेड्यूल में मेंशन होगी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पॉलिसी शेड्यूल। तो पॉलिसी टर्म का मतलब बस एक ही चीज समझ लीजिए कि ये पॉलिसी कब से लेके कब तक वैलिड है। ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, यहाँ तक कि 50 साल की भी पॉलिसियाँ होती है। हाँ, प्रीमियम पेमेंट टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें जो भी साल लिखा होता है मतलब कि आप इतने साल प्रीमियम आपको देना है। अगर आपने कम प्रीमियम दिया या कोई आके ये कह दे कि पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट टर्म में 10 साल लिखा हुआ है और सर आप 3 साल पैसे दे देना, 3 साल के बाद आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होगी, तो आपको बेनिफिट्स भी वैसे नहीं मिलेंगे जो आपको बताया गया है। तो मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप जब तक जितने साल के लिए, क्योंकि ये 5 साल से लेके 15 साल, 20 साल तक का भी प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है, तो आप वैसे ही पॉलिसी को चूज करें जिसमें कि इस प्रीमियम पेमेंट टर्म की फ्लेक्सिबिलिटी हो। ठीक है, प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर आप पूरा कंप्लीट करोगे तभी आके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखे हुए वो सारे बेनिफिट्स आपको पूरे मिलेंगे। अगर आपने कम दिया है तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लोग बहुत जगह या बहुत सारी पॉलिसियों में मैंने ऐसा देखा है कि ये गलतियां होती है और लोग यहाँ पे ठगे अपने आप को महसूस करते हैं कि भाई 3 साल को बोल के गया था और 15 साल का प्रीमियम पेमेंट बना दिया। प्रीमियम टर्म्स एंड मोड, प्रीमियम टर्म्स एंड मोड का मतलब ये हो गया कि आप ईयरली प्रीमियम दोगे, क्वार्टरली प्रीमियम दोगे, हाफ ईयरली दोगे या मंथली दोगे। यहाँ पे भी एक मैं आपको इसमें मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताना चाहता हूँ। अगर आप प्रीमियम पॉलिसी जो लेते हैं उसमें आप जो एनुअल प्रीमियम देते हैं वहाँ पे एनुअल मोड का आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आपको 1 लाख की जगह पे आपको 95,000 पे करनी पड़ेगी। वहाँ पे ये है कि अगर आपने प्रीमियम एनुअल मोड में दिया तो आपको बेनिफिट्स थोड़ा सा ज़्यादा मिलेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो, या तो बेनिफिट्स ज़्यादा मिले या प्रीमियम में डिस्काउंट मिले। यहाँ पे ये चीज़ है कि और जितना आप मोड को कम करते चले जाएंगे, जैसे ही मंथली मोड आप कर दोगे तो वहाँ पे आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ जाएगा। क्वार्टरली मोड में थोड़ा सा मंथली से कम देना पड़ेगा, हाफ ईयरली में थोड़ा सा कम, और ईयरली में आपको सबसे कम प्रीमियम देना पड़ेगा सेम चीज़ के लिए, सेम बेनिफिट्स के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई आप पॉलिसी लेते हैं। अब डेथ बेनिफिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़
डेथ बेनिफिट होता क्या है। ये डेथ बेनिफिट जिस समय मैं आपको प्रीवियस में समय स्टूड बता रहा था, वहाँ पे मैंने डेथ समय स्टूड बताया था। तो डेथ बेनिफिट के सामने में जो भी चीज़ें लिखी हुई है, भगवान न करे अगर कोई मिसहैपनिंग हो तो इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई है वही मिलेगा, इससे अलग कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई कुछ भी कहता रह जाए, लेकिन इसमें जो चीज़ लिखी हुई है आपको वही मिलेगा। क्यों कि मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। नॉर्मल कोई भी कंपनी आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ लिख के दिया हुआ है या जो भी वर्ड्स, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है, कंपनी भी उसी बात को मानेगी, उससे अलग कुछ भी नहीं मानेगी। भले ही आपको भरभली कुछ और बताया गया है, लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कुछ और अगर लिख के आया है तो आप इस बात को समझ लें कि या तो उसको अपडेट कराएं, चेंज कराएं, या प्रीवियस वीडियो को देख के आप ये समझ लें कि फ्री लुक पीरियड का क्या बेनिफिट्स है, क्या राइट्स है आपके पास, आप इस पॉलिसी को कैंसिल करा के नई पॉलिसी ले सकते हैं। तो ये थी कुछ टर्म्स जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में यूज़ की जाती है। मैं आगे के वीडियो में और भी कुछ ऐसे टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट्स है वो आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर सारे के सारे टर्म्स मैं एक वीडियो में बता दूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितने भी अच्छे तरीके से है मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपके पास लेके आऊँ और हमेशा लेके आऊँ, ताकि आप पार्ट टू पार्ट वो सारी की सारी चीज़ों को समझ सकें और इस फ्रॉड के चक्कर में या लाइफ इंश्योरेंस या नॉलेज नहीं होने के चक्कर में आप इन लोगों के झांसे में ना फंसें और अपने हार्ड अर्न मनी को बचा सके। तो आज मैं कुछ और भी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वैसे लोग या जो भी लोग जिन्होंने पॉलिसी ली है और जिनको नहीं पता है ये पॉलिसी की बेनिफिट्स क्या है, तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं या मेरे साथ मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगा और उनकी पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स उनको बताऊँगा। चाहे वो किसी भी कंपनी की पॉलिसी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी कंपनी की पॉलिसी के बारे में आप मेरे से समझ सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी की पूरी जानकारी उस पॉलिसी के बारे में दे सकूं और आपको संतुष्ट कर सकूं। तो ये चीज़ें मैंने स्टार्ट करी है। अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।